नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार वर्मा, जनता इंटर कॉलेज से प्रवक्ता और द्वितीय परीक्षा सहायक परिषदीय बोर्ड परीक्षा 2024 जनता इंटर कॉलेज गंगधाड़ी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वर्ष परीक्षा 22 तारीख से चालू हो रही है और इसके लिए आपको एक डिवाइस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो प्रशासन के द्वारा निर्देशित है, जो हमें आपको प्रोवाइड करानी है कि इस वर्ष क्या नए नियम आए हैं और क्या-क्या चीज़ आप परीक्षा कक्ष में आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि कक्ष निरीक्षकों हेतु निर्देश। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें समय का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी परीक्षा 2 मीटिंग में ही होगी, 2 पारी में ही होगी। प्रथम पारी आपकी सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ होगी और द्वितीय पारी आपकी 2 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें पहला नियम भी यही है कि कक्ष निरीक्षक परीक्षा तिथि को प्रथम पारी में प्रातः 7:30 से 8 बजे के बीच उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, 8:30 बजे से बिल्कुल राइट टाइम परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी और इससे पहले 15 मिनट पहले परीक्षकों को कुछ परीक्षा उपयोगी सामान लेकर परीक्षा कक्ष में 15 मिनट पूर्व उपस्थित होना जरूरी होता है। और इससे पहले आप सामान भी जो है परीक्षा नियंत्रण कक्ष से प्राप्त करेंगे, तो उसका समय 8 बजे रहेगा। इसलिए आपको अनिवार्य रूप से निर्देशित किया जाता है कि आप परीक्षा भवन में 7:30 बजे से 8 बजे तक प्रथम पारी में और 1 बजे से 1:30 बजे तक द्वितीय पारी में उपस्थित होना 100% सुनिश्चित करेंगे। बाह्य कक्ष निरीक्षक परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अपर परीक्षा सहायक नवीन कुमार जी से संपर्क कर अपना ड्यूटी विवरण प्राप्त कर लेंगे। हमारे यहाँ पर अपर परीक्षा सहायक नवीन कुमार जी हैं। जितने भी बाहर के टीचर हैं, नवीन कुमार जी के साथ साथ श्री जगदीश प्रसाद जी भी हैं, जो आपको परीक्षा संबंधी ड्यूटी विवरण आपको प्राप्त करा देंगे। अन्य निर्देशों में कि तैनात कक्ष निरीक्षक अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने के उपरांत परीक्षा नियंत्रण कक्ष से सामान प्राप्त कर कमरे की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सबसे पहले ड्यूटी विवरण प्राप्त करेंगे। इसके बाद आप परीक्षा नियंत्रण कक्ष से जिस कमरे में, जिस परीक्षा कक्ष में आपकी ड्यूटी लगी है, वहां से आप कॉपी प्राप्त करेंगे। वह कॉपी आप गिनकर प्राप्त करेंगे। आप इसके साथ साथ जो आपको सामान मिलेगा, देखिए, परीक्षार्थियों के सापेक्ष आपको उत्तर पुस्तिका गिनकर प्राप्त कराई जाएंगी। द्वितीय कक्ष दैनंदिनी यानी कि डायरी आपको दी जाएगी, जिसमें परीक्षार्थियों के विषयों और परीक्षार्थियों का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, वह डायरी आपको मिलेगी। तीसरा, आपको सीटिंग प्लान मिलेगा। चौथा, अगर आप हाई स्कूल की परीक्षक हैं, हाई स्कूल की परीक्षा के इन्विजिलेटर हैं, तो आपको OMR शीट मिलेगी। इसके अलावा एक चीज और आपको मिलेगी, जो अनुपस्थिति पत्रक होगा, जो आपको प्रथम 20 मिनट में ही भरकर मतलब परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत 20 मिनट बाद ही आपको तुरंत उसे भरकर हमें प्रोवाइड कराना होगा। तो आप समझ गए हैं कि आप सबसे प्रथम नवीन कुमार से मिलेंगे, फिर सामान प्राप्त करेंगे और सामान के साथ साथ आपको ये 3 सामान तो मिलेंगे ही। इसके अलावा अगर हाई स्कूल की परीक्षा है तो OMR शीट मिलेगी और अगर OMR शीट के साथ साथ अनुपस्थित पत्रक भी मिलेगा। इंटर में OMR शीट नहीं मिलेगी, अनुपस्थिति पत्रक मिलेगा। तो इसलिए इंटर में आप पे 4 चीजें होंगी और हाई स्कूल में आप पर 5 चीजें होंगी। अन्य निर्देशों में परीक्षा कक्ष में अधिकतम 2 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी रहेगी। एक कक्ष में परीक्षा कक्ष में दोनों कक्ष निरीक्षकों में 15 मिनट पूर्व पहुंचना आवश्यक है। यह निर्देश मैंने आपको बता दिया है। परीक्षा कक्ष में सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थी आसन व्यवस्था के अनुसार ही कक्ष में बैठे। देखिए, जब आप सबसे पहले परीक्षा कक्ष में पहुंच जाएं, तो वहां पर जाकर आपको जो आसन व्यवस्था दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा अपनी सीट पर ही बैठा है। उसे क्रमबद्ध उसका प्रवेश पत्र देखकर आप उसे सीट पर बिठाएंगे। सभी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र का मिलान कर ही अपनी सीट पर बैठे। यह आपको बहुत ध्यान रखना है। आप तो आसन व्यवस्था के साथ मिलाएंगे ही, लेकिन आप ये भी ध्यान करेंगे कि जो बच्चा बैठा हुआ है, कभी वो आखिरी की 4 डिजिट मिलाकर सीट पर बैठ गया हो, तो आपको उसका प्रवेश पत्र उसकी सीट से लगी चिट से मिलान कर लेना है और उसके सब्जेक्ट भी मिलान कर लेने हैं। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखेंगे। तीसरा, किसी भी परीक्षार्थी के पास किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त कागज, नकल आदि का सामान ना हो। ये कुछ घोषणाएं हैं। देखिए, ऊपर लिखा है कि परीक्षा कक्ष में की जाने वाली महत्वपूर्ण घोषणा, यह आप सभी वहां पर घोषणा करेंगे। हालांकि फ्लाइंग स्क्वाड सचल दल बाहर तलाशी ले लेगा, फिर भी आप परीक्षार्थियों को वार्न करेंगे
कमरे में जाकर और आप ये करेंगे, कोई भी किसी भी तरीके का इतर सामान, कागज आदि भी अगर भूल से लाया हो तो वो निकाल दे और क्लीन हो परीक्षा का अपना कार्य संपादित करे। इसके अलावा परीक्षार्थी अपना सामान ट्रांसपेरेंट किट में रखेंगे, ये आपको बताना है। परीक्षार्थी अपना आधार कार्ड और अपना प्रवेश पत्र अपने साथ रखेंगे। परीक्षा कक्ष निरीक्षक के मांगने पर उसे दिखाएंगे। अगर आप जो है किसी भी परीक्षार्थी के उम्र के संबंध में थोड़ा सा आशंकित हैं तो आप उसका आधार कार्ड और प्रवेश पत्र का दोनों मिलान कर सकते हैं। बाकी आप जो है केंद्र व्यवस्थापक को भी इस बात से अवगत करा सकते हैं। परीक्षार्थी कॉपी का कोड और अपना रोल नंबर अपनी उत्तर पुस्तिका हर पृष्ठ पर लिखेंगे। ये नया महत्वपूर्ण निर्देश है, आप इसे विशेष तरह ध्यान रखेंगे। घोषणा उपरांत सभी कक्ष निरीक्षक प्राप्त उत्तर पुस्तिका को रोल नंबर के हिसाब से कोड निर्धारित कर सीटिंग प्लान के अनुसार ही प्रत्येक सीट पर उत्तर पुस्तिका को रखेंगे। देखिए पिछले सालों में भी आपने किया है। आपको क्या करना है कि आपके पास सीटिंग प्लान होगा, उस सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही आप कॉपी कोड के अनुसार उनकी सीट पर रखते चले जाइए और जिस परीक्षार्थी के पास जो कॉपी आए वो उसी कोड पर की कॉपी पर कार्य करेगा। बाद में चाहे विद्यार्थी आए या ना आए उसकी सीट पर कॉपी रखी रहेगी। 20 मिनट बाद आप वे कॉपी और पेपर वहां से उठा लेंगे और अनुपस्थित पत्रक के साथ भरकर हमारे परिचारक को आप जो है सौंप देंगे। प्राप्त प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र के अनुसार मिलान कर ही प्रश्न पत्रों का वितरण करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी निर्देश है कि आप उसका विषय देखकर उसके प्रवेश पत्र में, जैसे हिंदी और जनरल हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैथ और बायो में बहुत कंफ्यूजन होता है, पिछले सालों में बड़ी समस्या भी रही है। तो आप ऐसे पेपरों में जहां ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहां प्रवेश पत्र पर देख लें। किसी बच्चे को, किसी परीक्षार्थी को आप उसकी मर्जी से कोई प्रश्न पत्र नहीं देंगे। अगर किसी बच्चे का प्रश्न पत्र वो कहता है कि मुझे बायो का नहीं मैथ का चाहिए और मैंने सारे साल मैथ पढ़ी है और उसके प्रवेश पत्र में बायो छुप कर आ रहा है, तो इस संबंध में आप केंद्र व्यवस्थापक को प्रथमतः पेपर देने से पहले सूचित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत लगभग 20 मिनट बाद प्राप्त कराए गए परफॉर्मिंग पर अनुपस्थिति भरकर उसे पूर्ण करेंगे। आप 20 मिनट बाद अनुपस्थिति भरकर उसे पूर्ण कर देंगे। 20 मिनट बाद ही शेष अनुपस्थित परीक्षार्थियों की कॉपी और प्रश्न पत्र एवं OMR परीक्षार्थी सीट को परीक्षा सहायक के माने जाने पर उपलब्ध कराएंगे। जो एब्सेंट परीक्षार्थियों की बात हो रही है, जो परीक्षार्थी उपस्थित हैं उन्हें OMR सेट कॉपी प्रश्न पत्र दे दिया है, वो काम करते रहेंगे। यहाँ आपको जो वापस कराना है केवल अनुपस्थित परीक्षार्थियों का ही डाटा उपलब्ध कराना है। कक्ष निरीक्षक किसी भी परीक्षार्थी के पास ज्यादा समय तक खड़े नहीं होंगे। आप अपना जो है इन्विजिलेशन घूमते हुए करते रहेंगे। परीक्षार्थी को बी कॉपी मांगी जाने पर उसे उसकी सीट पर ही उपलब्ध कराएंगे। सुनिश्चित करें कि बी कॉपी ए कॉपी के साथ उसी समय बांध दी गई है और उसकी एंट्री भी आप उसके ऊपर करवा लेंगे। कक्ष निरीक्षक कक्ष में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। दोनों कक्ष निरीक्षक आपस में बात ना करें जिससे विद्यार्थी डिस्टर्ब ना हो। ज्यादातर घूमते रहेंगे। कक्ष निरीक्षक प्रवेश पत्र से मिलान कर ही उत्तर पुस्तिका पर सिग्नेचर करेंगे और रोल नंबर मिलाएंगे। जांच करेंगे कि सभी प्रविष्टि एंट्री सही भरी गई है और परीक्षा समाप्त होने के पूर्व 5 मिनट का 1 घंटा बजेगा समय पर, जो बिल्कुल टाइम पर होगा और 5 मिनट बाद ही पूरा टाइम होने के बाद जो है विद्यार्थी को छोड़ा जाएगा। जब तक आप अपनी कॉपी से आश्वस्त ना हो जाएं कि आपकी कॉपी कलेक्शन पूरा हो गया है, तब तक क्लास में से किसी भी बच्चे को ना छोड़ें। तो आशा है ये बात समझ में आ गई है। इसके अलावा आप अन्य ट्रेनिंग वीडियो आप देख लीजिए और इसमें यही जरूरी बातें थी। इसके अलावा मुझे एक चीज और बतानी है कि इन्विजिलेटर्स कमरे में मोबाइल नहीं रखेंगे, किसी भी तरीके का मोबाइल नहीं रखेंगे। वे जो है अपना मोबाइल अपने साथ अगर गलती से लेके आ जाएं तो उसे बंद कर अपने जो है परीक्षा नियंत्रण कक्ष में जमा करा दें। वैसे आपके लिए जरूरी निर्देश ये है कि आप उसे लेकर ना आए। और जो है दूसरा OMR शीट प्रथम दिन आप बच्चे से अपने आप भरवाएं, थोड़ा समय जरूर लगेगा। उसकी ऊपर की एंट्री की बात कर रहा हूं कि बच्चा उसमें कटिंग फटिंग ना करे और इसके अलावा उत्तर बच्चा करेगा ही। और OMR शीट से संबंधित दूसरी ट्रेनिंग वीडियो है जिसे आप देख लें। धन्यवाद।